जय श्री राम, हर हर महादेव। इस वीडियो में हम जानेंगे सावन सोमवार संपूर्ण व्रत कथा के बारे में। बहुत समय पहले किसी नगर में एक साहूकार रहा करता था। वह साहूकार बहुत धनवान तथा भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह साहूकार दंपति की कोई संतान नहीं थी। इसी बात से दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। वह साहूकार पुत्र प्राप्ति की इच्छा से भगवान शिव की तथा माता पार्वती जी की पूजा करता तथा प्रत्येक सोमवार का व्रत भी रखने लगा था। एक दिन उस साहूकार दंपति की भक्ति देख माता पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई तथा भगवान भोलेनाथ से उस साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान देने को बोले। तब भगवान शिव बोले, हे देवी, यह संपूर्ण संसार का नियम है कि जो भी पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे उसके कर्म भोगने ही पड़ते हैं। इस साहूकार के साथ भी वही हो रहा है जो उसके भाग्य में लिखा है। वह अपने कर्मों का फल ही भोग रहा है। यह बात सुन माता पार्वती जी ने जिद करके पुनः शिव जी से प्रार्थना की कि वह उस साहूकार की भक्ति का मान रख ले। तब भगवान शिव बोले, हे देवी, मैं इस साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे रहा हूँ। साथ ही यह वरदान भी दे रहा हूँ कि इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। वह साहूकार भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी की सभी बातें सुन रहा था। वह इन सभी बातों को सुनकर उदासीन हो गया। न तो उसे कोई खुशी थी और न ही कोई दुख था। इसके बाद वह मंदिर से अपने घर चला गया और यह बात किसी से नहीं बताई, परंतु प्रतिदिन की तरह वह आगे भी इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी की निस्वार्थ भाव से भक्ति पूजा किया करता था। समय आने पर उस साहूकार को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तब वह दंपति बहुत ही खुश हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तब उस साहूकार ने उस बालक के मामा को बुलाया तथा उसे बहुत सारा धन देकर अपने पुत्र के साथ काशी विद्या अर्जन के लिए भेज दिया तथा उस साहूकार ने अपने साले से यह भी कहा कि वह यज्ञ पाठ करवाते रहे तथा ब्राह्मण भोजन दान दक्षिणा देते रहे। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करवाते, ब्राह्मण भोजन करवाते, दक्षिणा देते काशी की ओर जाने लगे। चलते चलते वह दोनों एक नगर में रात्रि विश्राम के लिए रुक गए। उसी दिन उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। जिस नगर के राजकुमार के साथ उस नगर की राजकुमारी का विवाह होने वाला था वह एक आंख का काना था। तब राजकुमार के पिता ने इस बात को छुपाने के लिए एक योजना बनाई तथा उस साहूकार के पुत्र को दूल्हे के रूप में विवाह मंडप में बैठा दिया और वह यह सोचा, जब विवाह हो जाएगा तो इस बालक को बहुत सारा धन देकर विदा कर दूंगा तथा अपने पुत्र के साथ राजकुमारी को अपनी बहू बनाकर अपने नगर को ले जाऊंगा। जब विवाह निर्विघ्न संपन्न हुआ, जो साहूकार का पुत्र था उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी, क्योंकि वह ईमानदार तथा सच्चा व्यक्ति था। विदाई से पहले ही उस साहूकार के पुत्र ने मौका पाकर राजकुमारी के चुनरी पर यह लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, मैं तुम्हारा पति हूँ। जिस राजकुमार के साथ तुम्हारी विदाई होने वाली है वह एक आँख का काना है। मैं काशी जा रहा हूँ विद्या अर्जन के लिए। इसके बाद वह साहूकार का पुत्र वहां से चला गया। भाग्यवश विदाई से पहले उस राजकुमारी ने यह पढ़ा तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुई तथा यह बात अपने माता पिता को बताई। तब राजा ने आकर यह बात सभी को बताई। परिणामवश वह राजकुमार बिना दुल्हन के लिए अपने नगर को बारात लेकर लौट गया। इसके पश्चात राजा भी उस लड़की की खोज में लग गए जिससे उसकी पुत्री का विवाह हुआ था। इधर वह दोनों मामा भांजे काशी पहुँचे तथा यज्ञ करने का सोचा। जिस दिन यज्ञ शुरू हुई उसी दिन उस बालक की आयु 12 वर्ष होने वाली थी। स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वह बालक अंदर झोपड़ी में जाकर विश्राम करने लगा। कुछ समय के बाद शिव जी द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार उस बालक के प्राण निकल गए। इधर यज्ञ चल ही रही थी। जब यज्ञ पूर्ण हुआ तब उसके मामा उस बालक को जगाने गए। देखा तो उसका भांजा मृत पड़ा हुआ है, लेकिन वह मामा साहस दिखाकर बाहर आया और यह बात किसी को नहीं बताई जिससे कि यज्ञ में कोई विघ्न न आवे तथा वह ब्राह्मण भोजन दक्षिणादि देने के बाद यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात वह जोर जोर से रोने लगा। संयोगवश शिव जी तथा पार्वती जी उधर से भ्रमण कर रहे थे। तब
माता पार्वती जी भगवान शंकर से बोली, हे प्रभु, मुझे इसके रोने की आवाज़ सहन नहीं हो रही है, कृपा कर आप इसके कष्ट दूर करें। तब भगवान शिव तथा माता पार्वती जी वहां पहुंचे तो देखे कि साहूकार का पुत्र मृत पड़ा है, जिसकी आयु केवल 12 वर्ष की ही थी। तब मातृभाव से विभोर माता बोली, हे प्रभु, आप इसे आयु प्रदान कर जीवन दान दे, नहीं तो हे प्रभु, इस बालक के माता पिता तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद पुनः भगवान शंकर ने उस बालक को जीवित किया। इसके बाद शिवजी तथा पार्वती जी भी वहां से चले गए। वह बालक भी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह दोनों उसी नगर में पहुँचे जहाँ उस लड़के ने राजकुमारी से विवाह किया था। वहाँ पहुंचकर उन्होंने विश्राम किया और यज्ञ को पूर्ण किया। संयोगवश राजा की नज़र उस लड़के पर गई तो वह उसे पहचान गया। तब उन दोनों मामा भांजे को वह राजा अपने महल में लेकर गया तथा उन दोनों की खूब सेवा की। कुछ दिन बाद अपनी पुत्री को उस साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन तथा 10 दासियों के साथ उसके ससुराल अपनी पुत्री को उसके पति के साथ भेज दिया। इधर साहूकार तथा उसकी पत्नी भूखे प्यासे अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन दोनों ने यह प्रण लिया था कि यदि उनके पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वह दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जब उन दोनों ने यह विवाह सहित सारी शुभ समाचार सुने तथा अपने पुत्र और बहू को देखा तो अति प्रसन्न हुए। उसी रात्रि को साहूकार के स्वप्न में भगवान शिव जी ने कहा कि मैंने तेरे भक्ति और व्रत कथा से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। जब सुबह साहूकार जगा तो वह अति प्रसन्न हुआ और सभी को यह समाचार बताया। इसके बाद वह साहूकार प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना किया करने लगा। जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ का व्रत और उनकी पूजा करने से साहूकार को भगवान भोलेनाथ ने इतना कुछ दिया, उसी प्रकार हम सबको भी भगवान भोलेनाथ की पूजा, उनका व्रत आदि करना चाहिए, जिससे कि भगवान हम सभी के कष्ट को दूर करे तथा हम सभी को लंबी आयु प्रदान करे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो में, तब तक ले जय श्री राम, हर हर महादेव।